बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स को दोबारा से बंद कर दिया है, इसलिए आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो तो स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर 1, टॉपिक ह्यूमन बॉडी। The human body. Body contains different organ and every organ that perform different functions. जो बॉडी है जो यहाँ पे टॉपिक पे ह्यूमन बॉडी की बात किया तो जो ह्यूमन बॉडी है या आप ले लें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से मिलकर बनी है और हर एक ऑर्गन का एक ख़ास काम है और मुख्तलिफ़ ख़ास काम है जो कि उसने सर अंजाम देना होता है। जैसे कि प्लांट बॉडी है, एनिमल्स में एनिमल्स की जो बॉडी है और जो ह्यूमन में है ह्यूमन की जो बॉडी है, हर एक का एक डिफरेंट काम है और ऑर्गन्स का काम है और उन ऑर्गन्स ने डिफरेंट काम जो है अपना परफॉर्म करना होता है। हमारे पास चूँकि मैं ह्यूमन बॉडी की ली है टॉपिक है तो इसलिए उसकी एग्जांपल में हमारे पास मैंने ब्रेन लिया है कि ब्रेन इज़ द बॉडी ऑर्गन and its function is to control the center of the body. ब्रेन हमारे पास एक बॉडी ऑर्गन है जिसका काम है कि उसने हमारे पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। यानी कि हम अगर हमारी बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, जैसे कि हमें स्वेटिंग हो रही है और हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, दैन हमारी बॉडी ने हमें फ़ौरन से पहले मैसेज देना है कि हमें कुछ खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है, हमारा ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। तो देन हम वो फ़ौरन से पहले उस पर अमल करते हैं और कुछ खा के अपनी बॉडी को मेंटेन लेवल पे लेके आते हैं। ह्यूमन बॉडी का मैंने बात किया कि ह्यूमन बॉडी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से मिलकर बनी है, लेकिन ये ऑर्गन्स हमारे पास बनते कैसे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा सेल्स को। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, के तमाम जानदार, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सारे के सारे जो जानदार हैं, जानदार लिविंग थिंग वो होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब आप सोच रहे होंगे प्लांट कैसे मूवमेंट करता है, तो प्लांट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन हाँ वो ये करता है कि वो खाना लेता है, फूड लेता है, उसके ज़रिए से ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करता है, वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फूड पर्पस के लिए उसे यूज़ करता है, ठीक है, और ख़ुद अपनी खुराक खुद ही बनाता है। लेकिन वो चूँकि ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी नेसेसरी होती है, इसीलिए हम उसे लिविंग थिंग्स के अंदर कंसीडर करें। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम के तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल के से मिल के बने हैं। अब सेल्स क्या होता है? सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। सेल का जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान सेलुला से निकला हुआ है और सेलुला का मतलब होता है, सेलुला मीन्स स्मॉल रूम, इसका मतलब है कि एक छोटा सा कमरा। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल जो हैं वो जानदारों का एक छोटा सा बिल्डिंग यूनिट है। सेल यानी कि हम इसे कह सकते हैं इट्स अ बेस ऑफ दी सेल। विदाउट सेल कोई ऑर्गन नहीं बनता, जब कोई ऑर्गन नहीं बनता तो कोई भी लिविंग थिंग नहीं बन सकता सेल के बगैर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। विदाउट सेल हम कंसीडर ही नहीं कर सकते कि हम लोग ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। वी हैव, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। बोन सेल हैं, मसल सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं और ब्लड सेल्स हैं और इसी से रिलेटेड मज़ीद जो बोन सेल हैं यानी वो सेल्स जिनको मिलाते हैं तो हमारी बोन्स बनती हैं। बोन्स यानी हड्डियाँ बनती हैं। जब हम छोटे छोटे हड्डियों के सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास हड्डियाँ बनती हैं। मसल सेल्स ये हम छोटे छोटे मसल्स को आपस में मिलाते हैं तो मसल्स बनती हैं। हार्ट सेल्स छोटे छोटे हार्ट्स के सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो एक प्रॉपरली हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनता है।
ब्लड सेल्स भी इसी तरह ही हैं, जब छोटे छोटे से हम सेल्स मिलाएंगे, बेसिक यूनिट्स मिलाएंगे तो हमारे पास ब्लड सेल्स बनेंगे। इधर ही एक डायग्राम है इस पेज पे कि एक नर्व सेल्स है और एक एपिथेलियल सेल्स है। नर्व सेल्स ब्रेन सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं नर्व सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो स्किन सेल्स को कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, तो इसको मैं आपको डिटेल में बता दूं कि बहुत से जब सेल्स आपस में मिलते हैं ना तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और जब बहुत से टिश्यूज़ मिलकर एक ही जैसा काम पर सरअंजाम दें वो ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स में बहुत से ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक ही जैसा काम सरअंजाम देते हैं, तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे नर्व सेल्स, यानी छोटी छोटी सी नर्व्स मिलती हैं तो वो हमारे पास नर्व्स का सेल बनाते हैं, जैसे न्यूरॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब वो सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन में हमारे पास ब्रेन आता है। ब्रेन जब ऑर्गन का एक बनेगा तो वो ऑर्गन सिस्टम में ब्रेन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह आप डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखोगे कि बहुत से डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें, जैसे पेंक्रियाज आता है, लीवर आ जाता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनता है। अच्छा, सेल्स, हमने ये भी कहा था कि सेल एक बेसिक यूनिट है। अब इसकी एग्जांपल आप एक ऐसे ले लें कि एक ईंट है, उस ईंट को देखें, उसके साथ बहुत सी ईंटों को मिलाएं तो बहुत सी ईंटें जब मिलती हैं तो एक दीवार बनती है। अब बहुत सी दीवारों को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक कमरा बनता है, और कमरे को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक घर बनता है। इसी तरह सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन, एंड ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। अब हमने यहाँ पे सेल की तो बात कर ली है, अच्छे तरीके से समझ भी लग गई है। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं टॉपिक, सेल के आगे आता है टिश्यू। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत से सेल्स जब आपस में मिलते हैं और एक ही तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं और एक ही तरह का वो काम जब मिलकर परफॉर्म करते हैं, मिलकर सरअंजाम देते हैं तो वो टिश्यूज़ आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज़ की अगर देखें, एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ये सारे हमारे पास टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में हमारे पास कार्डिक टिश्यूज़ आ जाते हैं, स्केलेटन टिश्यूज़ आ जाते, यानी कार्डिक मसल्स आ जाते हैं, स्केलेटन मसल्स आ जाते हैं और स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज़ में आप देखें तो बोन्स आ जाती हैं। नर्वस टिश्यूज़ में आप देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और एपिथेलियल टिश्यूज़ में देखें तो उसमें स्किन आता है और वो ट्रैक ऑर्गन्स आ जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। पहले स्किन, आप स्किन की एक लेयर को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो आप देखें उसकी एक लेयर नज़र आएगी जिसमें काफ़ी बॉक्सेस और छोटे छोटे से ना सेगमेंट्स बने हुए हैं। अब वो जो छोटे से बॉक्स है, छोटा सा जो एक बॉक्स है, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि वो एक हमारे पास सेल है। अब ये बहुत से छोटे छोटे से बॉक्सेस आपस में मिलकर ना हमारे पास एक टिश्यू बना रहे हैं। चूँकि हमने ये स्किन ली है तो स्किन का सैंपल लिया है, तो स्किन के ये जो सारे छोटे छोटे से टिश्यू सेल्स आपस में मिलकर जो टिश्यू बना रहे हैं, वो हमारे पास जो टिश्यू है वो स्किन का टिश्यू है, स्किन टिश्यू है। और स्किन टिश्यूज़ को हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज़ यानी स्किन के जो टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन ये है कि प्रोटेक्शन, यानी कि एक्सटर्नल से इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। बाहर वाले से अंदर की तरफ जो ऑर्गन्स है, स्किन की इंटरनल लेयर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी से उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो आपको ये टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ाई थी, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़, अब हम इन्हीं के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू
यहाँ पे आपको डायग्राम इसकी नज़र आ रही है और आगे ही उसका मैंने फंक्शन लिखा है, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, यानी मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं हमें मूवमेंट में हेल्पिंग देते हैं। ठीक है, आगे आ रहा है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ की मैंने बताया था ये बोन में पाए जाते हैं, तो बोन का एक पार्ट मैंने निकाल के रखा है, उससे देखें तो इनका फंक्शन ये है, दैट गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस, यानी उसको उसकी जगह में जगह रखते हैं और साथ ही एक प्रॉपर शेप देते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नर्वस टिश्यूज़ का। नर्वस टिश्यूज़ दैट टाइप ऑफ टिश्यूज़, ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि सेंड करते हैं सिग्नल्स टू और फ्रॉम द ब्रेन, यानी ब्रेन से वो सिग्नल्स जो हैं या तो पूरी जिस्म की बॉडी तक पहुंचाते हैं या फिर जिस्म से ब्रेन तक वो सिग्नल्स जाते हैं। कोई भी पैगाम है, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है और फ़ौरन हमारा ब्रेन मैसेज करता है कि उसको वहाँ से उठा लो, क्योंकि वो गर्म चीज़ है, ये वार्म है जगह, तो उसको वहाँ से उठा लो अपने हाथ को, तो देन हम फ़ौरन से पहले उस पर अमल करते हैं और अपना हाथ उठा के पीछे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ मैंने पहले भी बताया, वो टिश्यूज़ होते हैं जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं और ये हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आपने ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है। इसमें जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, उनको बेसिक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ के उनके टाइप्स को अच्छे तरीके से समझना है और दैन उसको याद करना है। और याद करके आपने एक रजिस्टर लेना है, उस रजिस्टर के ऊपर इसको सारा का सारा लिखना है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।